सेकंड से ज्यादा टाइम करें एफआईआर पे, तो मैं सुनना चाह रहा हूं ना, करें आप बात। तो उन्होंने अपना एड्रेस भी लिख दिया। मैं इस एफआईआर की मजम्मत करता हूं। मुझे पता है मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि ताया का पुतला जलाया है। मैं एक नहीं 100 मर्तबा यहां पे ऐलान करके जाता हूं कि एफआईआर काट दो, डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दे दो या डिस्क्वालीफाई कर दो। मैं इस पंजाब असेंबली के आगे दोबारा मोदी का पुतला जलाऊंगा। ये मैं यहां पे आज ऐलान करके जाता हूं। जो करना है, जिसकी के बाप में जो दम है तो आए और उसको रोक के दिखा देते हैं। और 21 तारीख को मुझे डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस भी मिल जाता है। मैं किस चीज का अर्ज कर देता हूं, किस चीज का डिस्क्वालिफिकेशन? जीएमपीएशिप से डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस मिल जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं सर, नहीं ये जुर्म मुझे पता बहुत बड़ा है। डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस किस चीज का? सर आप पूछ लीजिएगा उनसे, जरा मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये स्पीकर साहब ने ही अब आगे भेजा ना, एक मिनट वो छोड़ दे सर। अच्छा सर, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए पहले। 21 तारीख को मुझे डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस मिल जाता है। नहीं, अभी ये बताएं, आपने चूंकि एफआईआर के हवाले से बात की है, एफआईआर अभी सुन लें आप सुना भी करें ना। हाँ जी, अभी आप बैठे में चूंकि नहीं सर, मैं बात कंप्लीट किए बगैर नहीं, आपकी बात अब मैं आपके सर, आपकी चेयर की इज्जत है। नहीं, आप मेरा तशरीफ रखें। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ सर। नहीं, आप तशरीफ रखें। नहीं सर, मेरा 1 मिनट, अगर तशनीगी होगी तो आपको दोबारा मौका देंगे। नहीं, वो तो बात हमने सुन ली है। मुझे अब नहीं से ज्यादा टाइम करें एफआईआर पे, तो मैं सुनना चाह रहा हूं ना, करें आप बात। तो उन्होंने अपना एड्रेस भी लिख दिया। मैं इस एफआईआर की मजम्मत करता हूं। मुझे पता है मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि ताया का पुतला जलाया है। मैं एक नहीं 100 मर्तबा यहां पे ऐलान करके जाता हूं कि एफआईआर काट दो, डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दे दो या डिस्क्वालीफाई कर दो। मैं इस पंजाब असेंबली के आगे दोबारा मोदी का पुतला जलाऊंगा। ये मैं यहां पे आज ऐलान करके जाता हूं। जो करना है, जिसकी के बाप में जो दम है तो आए और उसको रोक के दिखा दे। बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, लॉ मिनिस्टर सर, कल अली कोई बात नहीं, 1 मिनट देखें सर। अच्छा, इस तरह है सर, इस तरह एक मिनट लॉ मिनिस्टर, एक मिनट। ये चेयर को कहा, और मुझे पता था कि इन्होंने एफआईआर पे बात करनी है। ये इन्होंने स्पीकर साहब से बात की और ये कहा कि जी स्पीकर साहब चूंकि अचानक चले गए हैं, तो मुझे टाइम दिया जाए कि मैंने एफआईआर पे बात करनी है। लेकिन उसके बाद मुअज़्ज़ज़ एमपीए ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसके बाद नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे चेयर को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अभी आपकी बात की है। जरा खामोशी से सुने ना। आपने पूरी बात की। आपने जिस तरह से भी बात करनी थी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन उस बात की तकमील के बाद आपने बैठ के हाउस में नारेबाजी शुरू कर दी। राइट मेरा भी था कि मैं आपको मौका ना देता, ठीक है ना। मौका जब स्पीकर मेरी जगह मैं हूं या स्पीकर साहब हो या कोई भी बैठा हो, अगर वो यहां पे मौका देता है, वो आपको नारेबाजी का मौका नहीं देता। ये ज़हन में रखें। ये शेख साहब बैठें, आप बैठें, आप तशरीफ रखें ना। इस तरह ना करें। किसी मेंबर को किसी दौर में चेयर जो है वो नारेबाजी का मौका नहीं देती। मैंने आपको मौका दिया, आप बात करें। आपने अपना जाती और सियासी नुक्ता नजर इस हाउस के सामने रखा, लेकिन मैंने आपको नारों की, अगर आपने नारेबाजी करनी है वो आपका राइट है, मैं उसको नहीं रोक रहा,
लेकिन फिर आइंदा ये यकीन रखिएगा कि शायद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपको फ्लोर नहीं मिलेगा, और ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है। क्योंकि आपने बात कर ली थी, आप खामोशी से बैठ जाते। जब आप देखें चेयर से ये फेवर लेते हैं, मैं कहूंगा ये अपना राइट लेते हैं, चलो फेवर नहीं है राइट है, तो फिर आपको नारेबाजी, तो आप जब हाउस में आते हैं क्या करते हुए आते हैं? नारेबाजी करते हुए आते हैं। कभी स्पीकर ने नहीं रोका। तो नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं हुई, आपकी बात मुकम्मल। अब आप तशरीफ रखें जी। लॉ मिनिस्टर जिस तरह खामोशी से बात सुनिए, आपकी लॉ मिनिस्टर की बात भी आप खामोशी से सुनेंगे सर। थैंक यू। और इधर से कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जब कोई अपनी बात कर लेता है उसके बाद वही बंदा उठ के नारे लगाने शुरू कर दे, ये तो कोई तरीका नहीं। या तो उसको बात का हक ना मिले। आप रोज उन सीढ़ियों से नारे लगाते हुए आते हैं, कभी किसी ने नहीं रोका आपको जी। सर थैंक यू सो मच। मैं उसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि उस दिन स्पीकर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि असेंबली के फ्लोर पे कई बातें तल्ख भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, तो वी नीड टू मूव फर्दर। ये जिस FIR की ये लोग बात कर रहे हैं, कल मेरा और अली वरायत साहब की मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। हम लोगों ने रैली निकाली और रैली के ऊपर हमारे पे नॉमिनेटेड FIR हुई। पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि इन्होंने 4 दफ़ा एड्रेस की बात की। सर ये FIR का एक फॉर्म, जो भी कोई FIR करवाता है मुद्दई, आई एम श्योर मेरे से ज़्यादा ये पढ़े लिखे हैं और इनको मेरे से ज़्यादा इनको एक्सपोजर होगा चीज़ों के बारे में। सारे MPs इधर और इधर के सारे रोज़ FIRs पढ़ते हैं, तो एड्रेस देना ज़रूरी होता है। रही अब FIR के ऊपर बात, तो मैंने रात को इसके ऊपर पूरी डिटेल्स ली, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। सर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मोदी के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ लोगों ने पुतले भी जलाए, रैलियां भी निकाली। अगर इन्होंने भी निकाली हैं तो हम भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई एक पार्टी की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात है सर। इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। और मैं पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं कहूँगा, जैसे आपने उस दिन कहा कि मैं अपना दिल और बड़ा करके कहता हूँ। लेकिन सर जब असेंबली का फ्लोर एक इतनी, अगर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स के ऊपर FIRs दी गई हैं, तो उस FIR के ऊपर, उस नॉर्म्स के ऊपर, उसके बारे में बात की जाए कि जी मैं बार बार जलाऊंगा, बार बार ये करूंगा। सर मोदी का पुतला आप क्यों जलाएंगे? पूरा पाकिस्तान जला रहा है, हमें तो पुतले जलाने की ज़रूरत ही नहीं है सर। हमारी तो अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया और जिस तरह उनको मुंह की खानी पड़ी, मैं कहता हूँ सर ये अल्लाह ताला की ज़ात का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सबको, इस असेंबली के फ्लोर को नहीं, पूरे जितनी भी आबादी है पाकिस्तान की, अल्लाह ताला के सर झुकाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी हमारे पे मदद फरमाई। और जो हमारे रीजन के अंदर डायनामिक्स थी, पाकिस्तान को कुछ समझा नहीं जाता था। तो मैं इस हाउस को भी बताना चाहूँगा सर, अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट इन पाकिस्तान, इन पंजाब, हमें बहुत सी कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू, जिसमें फेडमिक भी है, बल्कि मैं उसमें जुनेद साहब को भी ज़रूर एक मीटिंग में बुलाऊंगा क्योंकि इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट फेडमिक। पूरी दुनिया अब हमें, हमारा एक स्टेटस इज्जत का अल्लाह ताला ने बहाल किया है। तो सर ये कोई मोदी के अकेले मुखालिफ ये नहीं है। मतलब ट्विटर खोला जाए, एक मैसेज दिया जाता है कि जी बाकी पार्टीज जो हैं दे आर, वो मोदी के हक में, अल्लाह माफ़ करे। सर अगर इन्होंने 50 पुतले जलाए हैं तो सर हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने अक्रॉस पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 प्लस चलाए होंगे, रैलियाँ निकाली होंगी, और ये सब का हक है अपने मुल्क और कौम के लिए। कमिंग बैक टू व्हाट दे हैव सेड, इनकी अगर FIR हुई है और इनको लगता है कि इनको मद्देनजर रखता गया कि ये PTI के मेंबरान है, तो सर आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ देम। मैं इस FIR के मुताबिक इनको बुलाकर, जो IO भी हैं उनको भी बुलाऊंगा। अगर स्पेसिफिकली पुतला जलाने पे हुई है तो वी विल टेक केयर ऑफ देम, और इसको हम इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से वी विल गो फॉरवर्ड अबाउट दिस। जी बहुत शुक्रिया। उमर फारूक यहाँ तशरीफ रखते हैं। उमर फारूक डार, एक मिनट। ये सेम है, एक ने बात कर ली है। आप दोनों में से एक ने, वो भी आप भी उसी FIR में जी कर लें, बड़ा सब करें बात। जी चेयरमैन साहब, रिक्वेस्ट ये है कि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ, जी स्पीकर साहब को क्रेडिट गोज टू हिम, उन्होंने बड़ी अच्छी उसका स्टार्ट लिया कि ये जो इवेंट हुए हैं ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से आगे के इवेंट्स हैं और हमें यूनिटी शो करनी चाहिए। जो मिलिट्री तमाम फोर्सेस ने किया, वी नीड टू अप्रिशिएट देम। और एक बड़ा अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा था
कि पॉलिटिकल पार्टीज करीब आ रही हैं फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान। रिक्वेस्ट ये है जी, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी बैठे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप इस FIR का टेक्स्ट पढ़े, मैं उसको कोई मसाला नहीं लगाना चाहता, उसमें लिखा हुआ है कि जी ग्रोह के साथ लोगों के पास डंडे थे, मुसल्ला थे, लोगों को हरास किया गया। गुजारिश ये है, दिस इज अ मेन रोड, और एक पार्टी जो पॉलिटिकल मेन पार्टीज हैं, हम सारे एक पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट एंटिटीज हैं, पाकिस्तान के लिए सारे निकल रहे हैं। व्हाई टू टारगेट अ स्पेसिफिक रैली? द ओनली रिक्वेस्ट इज कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इधर से असेंबली से एक स्टार्ट लिया गया ऑन अ पॉजिटिव नोट, जब अगर सारे पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, अगर आप ऑपोजिशन की एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह टारगेट करेंगे, इट डजंट सेंड अ मैसेज ऑफ यूनिटी फॉर द होल पाकिस्तान। इसको लोग डिफरेंट एंगल से लेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जब हमने एक डिसाइड किया जी कि पाकिस्तान की यूनिटी के लिए निकल रहे हैं, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान का झंडा उठाया भी हो फिर भी आप पे FIR हो जाए। जी थैंक जी, यू बहुत शुक्रिया।